हरे कृष्णा। न्यूमरोलॉजी के इसी सीरीज में हम जानेंगे नंबर 1 के लिए 2024 किस तरह का रहेगा। वैसे 4 महीने निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि बाकी का साल किस तरह से रहेगा, कहाँ हमें सावधानी बरतनी है और क्या कुछ अच्छा हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। इन सब के जानने के लिए चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी 2024 का प्रेडिक्शन। वैसे आपको पता ही है कि नंबर 1 रूल बाय सन और न्यूमरोलॉजी नंबर 1 किसका होता है, जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए उन नंबर 1 रूल करता है, उनका ड्राइवर नंबर है। तो 2024 आपको एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए लेके जाएगा और ये साल आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ और बहुत ही पोटेंशियल से भरा हुआ है। लेकिन साल ये शनि का है और आप रूल करते हो नंबर 1 से, इसलिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत और अपना 100% देने की ज़रूरत है। किसी काम में मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी काम में 100% चाहिए तो वहाँ आप 110% दीजिए। तो आप शायद मेरी बात समझें और भी आगे जानना चाहते हैं, उत्सुकता है क्या आपको? तो आइए देखते हैं 2024 किन संभावनाओं से भरा है आपके लिए और क्या छुपा है इसके अंदर। ओके, लवली। जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर 1 बहुत ही पावरफुल है और ये यूनिवर्स से सर्वाइव के लिए एनर्जी लेता है। जो नंबर 1 जिनको रूल करता है वो बाई बॉन्ड लीडर होते हैं। आत्म स्वाभिमान उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है और जब भी कोई काम होता है ये आगे बढ़ के उस काम की जिम्मेदारी लेने में विश्वास रखते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक्सीलेंट और डूइंग थिंग्स सारी अपने नॉलेज के हिसाब से करने में अपनी काबिलियत रखते हैं, चाहे उन सब्जेक्ट में उन्होंने किसी भी तरह की डिग्रियां, स्कूलिंग या पढ़ाई नहीं की है। और उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी काम करने के लिए उसमें कूद पड़ते हैं। इंडिपेंडेंस और डिटर्मिनेशन इनकी की क्वालिटीज़ है। तो ये तो हमने क्वालिटी के बारे में बात की, हमने ये भी बात की कि नंबर 1 को कौन कौन रूल करते हैं। तो आइए हम ये 2024 के प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं, नंबर 1 के बारे में। तो इस साल जो शनि का साल है उसमें आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन क्या होता है कि जो नंबर 1 होता है वो लोग शारीरिक मेहनत करने में थोड़ा बचते हैं। वो लोग तभी मेहनत करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब समय निकल गया और उन्हें रिजल्ट चाहिए और टाइम बहुत कम पड़ा है, तब वो एकदम एक्शन में आते हैं बहुत तेज़ी से और तब वो किसी भी सिचुएशन में कूदने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सारे 1 नंबर वाले ऐसे नहीं होते हैं। अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन पर इफेक्ट डाल रही है। मोस्टली नंबर 1 जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लीडर होते हैं। वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडर जब काम करते हैं उनके लिए अच्छा होता है, नहीं तो वो खुद का काम करने में बिलीव करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वो हमेशा किसी ग्रुप को लीड करते हैं जब काम करते हैं और वो हर उस बिजनेस में, हर उस जॉब में सक्सेसफुल होते हैं जहाँ उन्हें लीडरशिप मिलती है। वो किसी से दब के या किसी के नीचे रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं। उनमें एग्रेशन, डोमिनेंस, ईगोइस्टिक होता है। समटाइम उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। दे प्रिफर हैंडलिंग थिंग्स देयर वे। और कॉन्फिडेंस तो कभी कभी होता है जो उनको बहुत सारी गलतियां करवा देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सैटर्न 2024 को रूल करता है और नंबर 1 रूल करता है शनि, सूर्य को। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, तो आप मान के चलिए कि जब एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि सूर्य और शनि में बनती नहीं है, तो शनि जब न्यायाधीश इस साल का है
और पूरा साल को वो रूल कर रहा है, तो भैया नंबर 1 वालों, आपके पसीने, आंसू और खून निकाल देगा मेहनत में। बोलते हैं ना, पेशानी में पसीने की जगह खून की बूंदें छलक जाएगी, इतना हार्ड वर्क आपसे करवाएगा व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ। बट अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा काम करेंगे। सो गियर अप, इस यात्रा में घुस जाइए आप और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। ये तो है आपका मेहनत करना, आपको सावधानी रखनी। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप अपने कैरियर में बेस्ट देंगे। बट अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास जैसा आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। और शनि के कारण हो सकता है कि कुछ आपके मार्ग में आपके सीनियर्स या जिनसे आप काम करना है उनकी वजह से आपकी रास्ते में रुकावटें आए। लेकिन आप इन टेम्परेरी रोड ब्लॉक से थकिए मत। अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी और कंटिन्यू जो आपके काम करने का जज्बा है और आपका इंट्यूशन पावर जो पॉजिटिव, उस पर बिलीव करिए और आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन अगर किसी भी तरह का ऑब्स्टकल आए और आप तुरंत सोचें कि मैं इस काम को बदल के दूसरा काम कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कंप्रोमाइज़ करके या बोलते हैं ना दांत भींच के या चुप रह के इसी जॉब में आप रहिए जो आप कर रहे हो, करंट जॉब है, और आप देखेंगे कि शनि शनि अपना रिजल्ट देता है और वो जितनी मेहनत होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप इस साल अपसेट रहेंगे, तो अब ट्राई मत करिए और सोचिए भी मत। उल्टे आपको अपनी जॉब और अपनी पोजीशन बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपको अब्रॉड से कोई जॉब के लिए अच्छी खबर आ सकती है और आप अपने जॉब या बिजनेस के सिलसिले में ओवरसीज़ का आपका ट्रैवल हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस प्रोफेशन में हर्डल आएंगे। बहुत ज़्यादा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट मत करिए। नई जॉब चेंज मत करिए, पुरानी को छोड़ के नई में मत घुसिए। और ये जो टाइम है कोई भी नए स्टार्टअप के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ आप सेटबैक प्रोजेक्ट में, प्रोग्रेस में आपका होगा, तो आप ध्यान रखिए। आपको बिजनेस के सिलसिले में मेहनत करनी है, पसीना निकाल दे वैसी मेहनत, कड़ी मेहनत। और डिसअपॉइंट मत होइए अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है या सीनियर आपकी बड़ाई नहीं करते हैं या आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलता है। जहाँ तक हो सके आप अपनी जॉब को बचाने का काम करिए। और आप अगर इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहे, अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट करते रहे, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी और नए क्लाइंट मिलेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं 2024 में नंबर 1 के लव एंड रिलेशनशिप की जर्नी में। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, लव 2024 में नंबर 1 का प्रेडिक्शन ये है, नॉट सो लकी फॉर न्यू रिलेशनशिप, सो यू शुड नॉट गेट इनटू रिलेशनशिप दिस ईयर। आपका जो भी पार्टनर होगा या जिससे भी बातचीत होगा वो आपसे के साथ कमिटमेंट नहीं होगा। देयर शुड बी ए ब्रेकअप इन दिस ईयर। जब ये लव लाइफ में आता है तो हो सकता है आप अपने रिश्तों में कहीं कहीं अपना टेम्परामेंट खो दें और ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। तो डोंट बी डिसहार्टेंड, एज अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन इन एनी रिलेशनशिप। जस्ट फोकस करिए हर सिचुएशन, चाहे वो बिजनेस में हो और चाहे या लव लाइफ में हो, उसे सुधारने की। और
क्या आप जानते हो 2024 है, ये एंडिंग ईयर है योर न्यूमरोलॉजी साइकिल का। तो ये जो इस ईयर है ये आपके लिए स्पेशल है। तो लव और रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की फीलिंग समझने की कोशिश करिए जिस भी सिचुएशन में, और आप ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे और उसका एंड आपको हर्ट करना हो सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन दिस ईयर। अपने कपल के साथ जो कमिटेड रिलेशनशिप रहेगा उसके लिए एक्सीलेंट रहेगा जो ये साल पूरा होगा। तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके प्रति ईमानदार बने रहिए। और उसके साथ ही हम देखेंगे फैमिली और सोशल लाइफ के बारे में क्या कहता है। तो इसमें आपको बहुत सारी ट्रैवल होगी, आप ट्रैवल करेंगे अपने परिवार के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पे जाएंगे, आपके परिवार के बीच में मजबूती और रिलेशनशिप मजबूत होंगे, बॉन्ड आपका फैमिली जो भी मेंबर्स के साथ फैमिली बॉन्ड है वो मजबूत होते रहेंगे। हो सकता है ये साल में थोड़ा शनि सूर्य की वजह से फैमिली मेम्बर के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पेशल केयर करना है आपको। लेकिन इस साल किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे ज़रूर जाना चाहिए। अपनी इमेज के बारे में सोसाइटी में ध्यान रखें, कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें जहाँ पे आपकी इमेज डाउन हो। आप थोड़ा सा चैरिटी और गुड वर्क करिए, कुछ गुड कर्मा करिए, स्पिरिचुअली धार्मिक स्तर पर आप एनजीओ पे थोड़ा दान करिए या सोशल एक्टिविटी में आप भाग लीजिए, खुद जाके वहाँ पे सेवा करिए, उससे आपको सक्सेस, नेम और फेम मिलेगी। लेकिन इस साल में शनि के प्रभाव के कारण शनि जैसे एक एकांतता देता है, तो कभी कभी आपको अकेलापन फील होगा, आपको लगेगा कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ नहीं कर रहा है। उस वक्त आप मेडिटेशन करिए, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करिए। इस साल अगर आप काम कर लेंगे, लव रिलेशनशिप के रिश्ते अच्छे होंगे और होंगे। उसके बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मत ट्राई करिए, हल्का फुल्का ही करिए, कुछ अच्छी जिस स्टडी में मेहनत लगे वो मत करिए, क्योंकि ध्यान आपका इस पे नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहेगा और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी थी। और इसी सिलसिले में पढ़ाई के लिए मैं जो नंबर 1 को रूल करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बोलूँ कि इस साल आपको अधिक मेहनत की ज़्यादा होगी। आप एकाग्र चित्त होके, कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको इसमें ध्यान देना है। लेकिन एब्रॉड जाने के लिए जो हायर स्टडी करते हैं उनके लिए साल अच्छा है। आपका स्टूडेंट्स का जो इस पे फोकस नहीं रहेगा, इसके लिए आप सूर्य की उपासना करिए, सूर्य पे जल चढ़ाइए। और शनि को खुश करने के लिए जो भी आपके यहाँ काम करने वाले सर्वेंट होते हैं, जो 4th क्लास वर्कर है, उनको आप सेवा दीजिए, उनको कुछ डोनेशन दीजिए, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। आप शनि को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है। उसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ करिए, सैटरडे ट्यूसडे हनुमान मंदिर में जाके उनको प्रणाम करके आइए। और बंदर जो हनुमान जी का रूप माने जाते हैं उनको बनाना चना दीजिए। और जैसे कि मैंने बोला है, सैटरडे को जो नीडी पीपल है, स्पेशली जो वर्कर होते हैं, मज़दूर, शनि मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करता है, उनको आप कुछ कुछ चीज़ें दीजिए। और इस साल 2024 में आपका लकी कलर है येलो, ऑरेंज और केसरिया, सैफ्रॉन कलर। लकी नंबर 1 और 3 है। और नंबर 1 के लिए लकी डायरेक्शन ईस्ट है, जहाँ से सूर्य उदित होता है, सनराइज होता है। लकी डे संडे, ट्यूसडे, थर्सडे है। ब्लैक और ग्रे कलर को अवॉइड करिए, क्योंकि आप सूर्य आपको रूल करता है, तो सूर्य के कलर कभी भी ब्लैक और ग्रे नहीं होता है। और राहु और शनि के नंबर 4 और 8, इन दोनों को अवॉइड करिए। वेस्ट डायरेक्शन को भी अवॉइड करिए और सैटरडे को अवॉइड करिए। तो ये है नंबर 4 के लिए 2024। आप देखिए
इन 4 महीनों में क्या कुछ आपके साथ घटित हुआ है, और अगर लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो बाकी के 8 महीने आप इस गाइडेंस को अपने प्रयोग में लाइए। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। थैंक यू वेरी मच।